दोस्तों नमस्कार। इस साल आईपीएल में वो सारी चीज़ें हो रही है जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। आखिर किसने सोचा होगा कि आईपीएल में इस साल आरसीबी अपने तीनों ही मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज होगी। वहीं एक बैलेंस साइड सनराइजर्स हैदराबाद अपने तीनों शुरुआती मुकाबलों को हारकर पॉइंट्स टेबल में सबसे बॉटम, सबसे नीचे होगी। लेकिन ऐसा है, कल चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से थी। इस मुकाबले को जीतकर आरसीबी ने अपनी जीत की हैट्रिक लगा डाली। इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आप जानते हैं चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में रन इतने आसानी से नहीं बन रहे हैं इस साल, और इसी वजह से कोहली ने यह फैसला किया। हालांकि आरसीबी की शुरुआत इस मुकाबले में अच्छी नहीं रही। कप्तान विराट कोहली दूसरे ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो गए और उनके बाद युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार उसी ओवर में दूसरे ही ओवर के अंतिम गेंद पर आउट हो जाते हैं और आरसीबी का एक ही ओवर में 2 विकेट गिर जाता है। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे ग्लेन मैक्सवेल अपने तर्कस के सारे तीर इस मुकाबले में छोड़ देते हैं। वो मैदान के चारों तरफ शॉट लगाते हैं, वो बात चाहे लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, पेडल स्वीप, रिवर स्वीप, जितने भी शॉट्स आप क्रिकेटिंग शॉट कह सकते हैं या फिर आड़े टेढ़े शॉट कह सकते हैं, सभी शॉट्स को ग्लेन मैक्सवेल ने इस मुकाबले में लगाया। ग्लेन मैक्सवेल और देवदत्त पडिक्कल के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। पडिक्कल के आउट होने के बाद मैदान में उतरते हैं मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स। इधर मैक्सवेल इस पिच पर सेट हो चुके थे और दूसरी तरफ से एबी डिविलियर्स इस मुकाबले में उतरते हैं और उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा हवाई फायरिंग शुरू कर दी जाती है। बड़ी तेज़ी से आरसीबी के ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए रन जोड़ते हैं। बुलेट की रफ्तार से आरसीबी का स्कोर बढ़ने लगता है। लेकिन उसी बीच ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 17वें ओवर में आउट हो जाते हैं 49 गेंदों में 78 रन बनाकर। वहीं दूसरी तरफ डिविलियर्स इस पिच पर अंत तक जमे रहते हैं और आरसीबी का स्कोर वो 204 तक पहुंचा देते हैं। दूसरी इनिंग्स में एक बड़ा टोटल का पीछा करने उतरी नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रहती है। क्या ओपनर्स और क्या मिडिल ऑर्डर्स, सभी बल्लेबाज मैदान में टिकने के बाद 20-25 रन जोड़ने के बाद आउट होकर पवेलियन लौटते चले जाते हैं। ओपनर नीतीश राणा इस मुकाबले में 18 रन बनाते हैं। वहीं शुभमन गिल 21 रनों पर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में 20 गेंदों में 25 रनों की पारी खेलते हैं और उसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान इयोन मॉर्गन जो सेट नज़र आ रहे थे, उन्होंने 29 रनों की पारी खेली और वो भी हर्षल पटेल की गेंद पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। दिनेश कार्तिक के क्या कहने, वो लगातार तीनों ही मुकाबले में फ्लॉप नज़र आए हैं। इस बार भी इस मुकाबले में भी वो युजवेंद्र चहल का शिकार होते हैं और 2 रन पर ही वो पवेलियन लौट जाते हैं। तो कुछ इस तरह से केकेआर के सभी बल्लेबाज मैदान में समय बिताने के बाद 20-25 रन अपनी टीम के लिए जोड़ने के बाद वो आउट होकर चले जाते हैं, जिस वजह से केकेआर इस मुकाबले को 38 रनों से हार जाती है। अगर गेंदबाजी की बात करें तो इस मुकाबले में आरसीबी की तरफ से युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल और जेमिसन के द्वारा 2-2 विकेट अपने नाम की जाती है। वहीं वाशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 1 विकेट झटकते हैं। केकेआर की तरफ से वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, तो वहीं पैट कमिंस और प्रसिद्ध कृष्णा 1-1 विकेट अपने नाम करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।